बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की रेसिपी है मलाई पिज़्ज़ा। आज हम मलाई पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डो को राइस कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा और जी 4 कप मैदा जो है वो आपने लेवल करके लेना है। बहुत ज़्यादा भरा हुआ भी नहीं लेना और बहुत कम भी नहीं लेना, मतलब इसको लेवल करना है। और फिर 4 कप आपने मैदा लेना है। उसमें 1 साशे ईस्ट डाल देनी है। ये 11 ग्राम का साशे है। ये ईस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और साथ में मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून शुगर। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे। और जी इसमें नमक जाएगा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉरी, ये हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे इसमें। और जी इसमें नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँध लेंगे। पानी आप ग्रेजुअली डाल के थोड़ा थोड़ा डाल के तो गूँध लेंगे ताकि जो डो है हमारी परफेक्ट राइस हो। और जनाब ये डो जो है इस तरह होनी चाहिए, हार्ड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, इस तरह से होनी चाहिए कि ज़रा सा प्रेस करें, थोड़ी सी फोर्स लगे और ये आटा नीचे जाता है। ठीक है, देखें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन हार्ड है, क्योंकि जब इसने राइस होना है उसके बाद ये बहुत नरम हो जाती है। और इसको हम अब कवर कर देंगे। कवर करके 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे, चूँकि गर्मियाँ हैं सो ये आधे घंटे में भी राइस हो जाती है। मैं इसको 1 घंटे तक छोड़ दूँगी। 1 घंटे तक इसको रेस्ट देनी है। तो जनाब ये देखें 1 घंटे के बाद डो परफेक्ट राइस हो चुकी है। ये देखें, ये अपनी क्वांटिटी में, अपने साइज़ में जो है ये 3 गुना बढ़ चुकी है। बहुत ही अच्छी सी डो जो है वो राइस हो चुकी है हमारी। ये देखें, आप इसके बबल्स चेक करना। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी डो जो है वो हमारी तैयार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पिज़्ज़ा परफेक्ट बने तो उसके लिए आपकी डो भी परफेक्ट राइस होनी चाहिए। तो ठीक है जनाब, अब चलते हैं चिकन की तैयारी की तरफ। चिकन मलाई बोटी हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने चिकन लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है दही। दही आपने डाल देना है इसको विस्क करके। ठीक है, गुठलियों वाला दही नहीं डालना, इसके विस्क करना है और फिर इसमें डाल देना है दही। इसमें जाएगी जी क्रीम। क्रीम डालेंगे, दही डालेंगे, नमक डाल देंगे और ब्लैक पेपर भी डाल देंगे साथ में। आपने क्वांटिटी और इसकी जो नमक मिर्च का हिसाब है वो अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से रखना है। ठीक है, इसके साथ हम सिरका भी डाल देंगे। और जी ईस्टर सॉस, ये मैं ईस्टर सॉस भी डाल दूँगी इसमें और सोया सॉस डाल देंगे। ये मैं ईस्टर सॉस डाल रही हूँ और अब ये जा रहा है इसमें सोया सॉस। और इसको अब हमने कर लेना है मिक्स और मैरिनेट करके इसको रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको रेस्ट देंगे। 1 आवर के लिए इसको रेस्ट देनी है आपने। ठीक है जी, 1 आवर हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको आपने आफ्टर 1 आवर जो है इसको चूल्हे पे चढ़ा के इसको पका लेना है। ज़रा सा ऑयल डालना है। ठीक है, ऑयल डालने की वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। आपने इसमें ज़रा सा ऑयल डालना है और इसको जब तक ये फुली ड्राई नहीं हो जाता, इसका सारा दही का पानी, जो भी सिरका वगैरह हमने डाला है, चिकन ने अपना भी पानी छोड़ना है, वो सब जब तक ड्राई नहीं हो जाता आपने इसको पका लेना है। हमें ड्राई बोटियाँ चाहिए। ठीक है जनाब। अब देखें जी पानी जो है आलमोस्ट ड्राई होने वाला है। ठीक है, थोड़ा पानी रह गया। अब हमने इस टाइम आके तो इसमें डाल देनी है ये ग्रीन चिली। फ्रेश ग्रीन चिली ली है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया और ये भी साथ में जाएगा। ठीक है, आपने फ्रेश चिलीज़ लेनी है 4 से 5 अदद और उसका पेस्ट बना लेना है और वो भी इसमें डाल देना है। और जी साथ में मैं थोड़ा सा इसमें सिरका भी डाल दूँगी। सिरका, चंद ड्रॉप सिरके के डालेंगे। और ये मैंने डाले हैं थाइम लीव्स। मुझे इनका फ्लेवर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, सो मैं इसमें थाइम लीव्स डाल दूँगी। साथ में मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर। और बस जी ये देखिए चिकन हमारा जो है वो रेडी है। मलाई बोटी हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं वाइट सॉस की तरफ। तो अब वाइट सॉस बनाने के लिए हमने क्या करना है, ऑयल लेना है, उसको गर्म करना है, उसमें डाल देना है लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है, ये जस्ट लहसुन का पेस्ट है।
डाल देंगे। इसको लाइट सा गोल्डन कलर आने देते हैं और जब ये कलर आ जाए तो फिर आपने इसमें 1.5 टेबल स्पून मैदा डाल देना है। ठीक है, मैदा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना जब तक इसका लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए या फिर इसकी खुशबू भूने जाने की जो खुशबू होती है वो ना आना स्टार्ट हो जाए, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छी तरह से इसको भूनना है ताकि इसमें से कच्चापन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ठीक है, लाइट सा गोल्डन कलर इसको आने देना है। जब इसका लाइट सा गोल्डन कलर आता है तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। लेकिन जब ये कच्चा रहता है, इसका कलर नहीं आता या इसके भुने जाने की जो खुशबू होती है वो नहीं आती, तो वो जो हमारी सॉस है वो अच्छी नहीं बनेगी। उसका एक तो ये मैदे की जो कच्चेपन की स्मेल अजीब सी होती है वो आएगी, दूसरा टेस्ट भी हमारे पिज़्ज़े का भी टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप ये देख लें, इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर, बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें डाल देना है दूध। दूध मैं पहले थोड़ा डालूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने। और जब ये सारा मिक्स हो जाएगा, इसमें कोई गुठली नहीं रहेगी, तो हम बाकी मज़ीद इसमें दूध डालेंगे। टोटल इसमें हाफ़ लीटर दूध जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आप मेजरमेंट अगर सही करेंगे इसकी मैदे की तो फिर आपका हाफ़ लीटर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप जब सॉस बनाएंगे आप इसकी थिकनेस चेक कर लें किस तरह से, मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। ठीक है, आपने अब देखें मैंने जो है ये जो मैदा है और दूध उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, उसमें कुछ भी गुठलियाँ नहीं रही थी। अब मैंने इसमें डाल दिया है बाकी का दूध और डाल दूँगी साथ में नमक, ब्लैक पेपर, इनको भी साथ में मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हिलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है और कोशिश करनी है इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ। ठीक है, इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है। ठीक है, आपने इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है, छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। अब जी हमने इसमें डाल दी है क्रीम ऐड करने के बाद इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जी हमने ये देखना है कि आया कि हमारी सॉस तैयार है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका है, आपने क्या करना है कि चम्मच में सॉस लेनी है और बैक साइड पे उसकी फिंगर चलानी है। अगर वो दोनों आपस में नहीं जुड़े, ठीक है, ये देखें बीच में जुड़े नहीं हैं, सो इसका मतलब ये सॉस हमारी रेडी है। इसकी थिकनेस चेक कर लें आप। अभी ये गर्म है, सो ये आपको थोड़ा रनी सा लगेगा, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट हमारी सॉस जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस होती है, बहुत ही मज़े की ये सॉस बनती है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको ये रेसिपी दी है, इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की सॉस बन जाएगी। तो जनाब ये जो डो है ये मैंने फ्रिज में रख दी थी, सुबह राइस की थी और शाम में पिज़्ज़ा बनाना था। सो अब मैं शाम में ये जो डो है वो निकाल रही हूँ। ठीक है, आप डो को बना के फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, सुबह मैंने बना ली थी और फ्रिज में रख दी थी। अब मैंने इसको निकाला और इसका पेड़ा बनाऊंगी और इसको पिज़्ज़ा पैन, जितना मुझे जिस तरह का पिज़्ज़ा चाहिए उस तरह से बेल लूँगी। आप भी इस तरह से, जिस तरह से शेप आपको चाहिए आप उस तरह से बेल के तो उसको पैन में डाल देंगे, जैसे मैंने ये लगा दिया है। अब जी जब इसको सेट कर लेना है तो फिर आपने क्या करना है, लेना है एक फ़ोक। ठीक है, फ़ोक ले लें, नाइफ़ ले लें, कुछ भी ले लें। मकसद क्या है कि आपने इसके अंदर सुराख करने हैं। ठीक है, मैं ले लूँगी एक फ़ोक के साथ मैं इसमें सुराख करती जाऊँगी। ऐसे आपने अच्छी तरह से सारी डो है उसके ऊपर आपने इस तरह से सुराख कर लेने हैं। होल्स करने के बाद इसमें आपने अच्छे से होल करने हैं ताकि मॉइस्ट जो है हमारी सॉस का वो इस डो के पिज़्ज़े के अंदर तक जाए। ठीक है जी, इस तरह से अच्छी तरह से जब हमने होल्स कर लेने हैं तो फिर हमने इसके बाद इसके ऊपर लगा देनी है वाइट सॉस। जो हमने अभी बनाई थी वो वाइट सॉस हमारी ठंडी हो चुकी है, सो हम इस पर लगा देंगे वाइट सॉस। और आप देख सकते हैं तब हमारी सॉस जो थी वो थोड़ी सी रनी थी, अब जो है वो थोड़ी थिक हो गई है। ठंडी होने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है। उसके बाद जी हम अपनी मलाई बोटी इसके ऊपर लगा देते हैं और इसके साथ ही हम इस पे लगा देंगे जी मज़ीद थोड़ी सी वाइट सॉस, ताकि हमारा सॉसी जूसी और डिलीशियस सा चीज़ी पिज़्ज़ा जो है वो बन के तैयार हो। इसलिए हम नीचे बेस पे भी जो है वाइट सॉस लगाएंगे, चिकन के ऊपर भी थोड़ी सी वाइट सॉस डाल देंगे। ठीक है, ताकि हमारा परफेक्ट जूसी सा पिज़्ज़ा हमारा जो है वो रेडी हो जाए।
मैंने ये सब कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे लगा देंगे चीज़। ठीक है, मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो इकट्ठी जो है ग्रेट करके रखी हुई होती है। मैं ये दोनों चीज़ को इस पिज़्ज़े के ऊपर फैला दूँगी। भर भर के चीज़ डालनी है, कंजूसी नहीं करनी। और जी उसके ऊपर ऑलिव्स डाल देंगे, वेजिटेबल्स डाल देंगे। और ये मैंने डाल दिए हैं जैलोपिनोस, ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें ना डालें। और फिर इसको बेक कर लेंगे 220 डिग्री पे। आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर दें। और ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हुआ है। ये सिर्फ दिखने में ही मज़े का और प्यारा नहीं लग रहा है, ये वाकई बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, बहुत मज़े का, जूसी और चीज़ी, बहुत मज़ेदार। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।